बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अमोनिया डेरिवेटिव्स को लेकर, और उसमें जो है 5 अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स है उसका क्या जनरल मैकेनिज्म क्या होगा, वो जनरल मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, राइट, वो नोट करिएगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O प्लस NH2Z। अब वो Z में आपको पता होगा कि Z के अंदर फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर सबसे पहले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, right, it results into the formation of C and it is O negative and single bond NH2 and it is Z and this is the positive charge, right। इसको कहा जाता है डाइपोलर इंटरमीडिएट, इसको आप कहते हो डाइपोलर इंटरमीडिएट, राइट। उसके बाद IMP होता है, और IMP जब होगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ OH and here it is NHZ, इसको कहते हैं अमीनो अल्कोहल। उसके बाद H पॉजिटिव का एडिशन होता है and it results into the formation of OH and it is H positive charge and it is NHZ, जिसको आप लोग कहते हैं प्रोटोनेटेड अमीनो अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अमीनो अल्कोहल। उसके बाद यहां पर वाटर का रिमूवल होता है, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो यहां पर आ जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा C दिस डबल बॉन्ड NHZ एंड दिस बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। ध्यान रखिएगा कि ये हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, RDS स्टेप होती है, राइट। माइनस ऑफ H2O, पानी का निकलना, रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन RDS स्टेप, राइट। उसके बाद ये बना इमीनियम आयन, इमीनियम आयन, और अब यहां से H पॉजिटिव का रिलीज होगा, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, राइट, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ NZ, जिसको आप इमीन बोलते हैं, राइट। ये इमीन का फॉर्मेशन आपने किया, राइट। ये अटैक हुआ, डाइपोलर इंटरमीडिएट बना, राइट। हियर इट इज अमीनो अल्कोहल, right, then protonated amino alcohol, then iminium ion and then it is imine, right। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो अमोनिया डेरिवेटिव का, ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स का आप एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स का आप एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, राइट। एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर, एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में, एक पर्टिकुलर पीएच रेंज के अंदर आप अमोनिया के डेरिवेटिव्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं, राइट। और वो पीएच रेंज होती है पीएच 4 to 5। पीएच 4 to 5 की रेंज में अमोनिया के डेरिवेटिव्स का हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज
नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर मान लीजिए कि आपने पीएच को बढ़ा दिया तो क्या होगा, और अगर पीएच को घटा दिया तो क्या होगा। मान लो कि आपने पीएच को बढ़ा दिया, मैंने क्या बोला कि पीएच 4 to 5 होना चाहिए। अगर आप पीएच को बढ़ा देते हैं, तो अगर आप पीएच को बढ़ा देंगे, पीएच का बढ़ना, राइट, पीएच का बढ़ना इसका मतलब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होना। जब जब पीएच इंक्रीज करती है, राइट, जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। पीएच और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। आप कहते हैं पीएच इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, राइट। तो अब पीएच और H पॉजिटिव में नेगेटिव रिलेशन है, राइट, मतलब पीएच बढ़ेगा तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगा, और पीएच घटेगा तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब मान लो कि आपने पीएच को बढ़ाया, तो जिस समय आप पीएच को बढ़ा रहे हो इट मींस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, तो जिस समय H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को कम करोगे तो यहां पर प्रोटोनेशन नहीं हो सकेगा। अब चेक करिए, यहां पर मैंने प्रोटोनेशन परफॉर्म किया है। जब तक प्रोटोनेटेड अमीनो अल्कोहल नहीं बनेगा और जब तक उसमें से वाटर नहीं निकलेगा, तब तक आपका प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगी, रिएक्शन आपके आगे नहीं बढ़ पाएगी, राइट। समझ गए मेरी बात को। जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आप कम रखते हैं, तो जिस समय H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आप कम रखोगे तो अमीनो अल्कोहल का प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, और जब प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटोनेटेड अमीनो अल्कोहल नहीं बन पाएगा। प्रोटोनेटेड अमीनो अल्कोहल नहीं बनेगा तो रिएक्शन आपकी फर्दर आगे नहीं जाएगी, राइट। ये कब की बात हुई, जब आपने पीएच को बढ़ाया। नाउ द थिंग इज, अगर पीएच को कम करते हैं तो क्या होगा। अगर आपने पीएच को कम किया, तो जिस समय आप पीएच को कम करते हैं, राइट, पीएच का कम होना, पीएच आप कम कर रहे हैं, इट मींस डेफिनेटली आप जो है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, राइट। पीएच का कम होना, राइट, ये सिग्निफाई करेगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का बढ़ना। तो जब पांचों अमोनिया के डेरिवेटिव है, 5 अमोनिया के डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोक्सिल अमीन, सेकंड वन इज हाइड्रेजिन, थर्ड वन इज फिनाइल हाइड्रेजिन, देन द फोर्थ वन इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, एंड द लास्ट वन इज सेमीकार्बाजाइड, राइट। तो ये जो पांचों अमोनिया के डेरिवेटिव है, अगर आपने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अगर आपने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो ये जो H पॉजिटिव है या जो अमोनिया डेरिवेटिव है हमारा, उस अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा। ये जो H पॉजिटिव है, यह H पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक कर देगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ये अपने आप में लेविस बेस की तरह काम करते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक्ट एज अ लेविस बेसिस, राइट, दे एक्ट एज एन इफेक्टिव डोनर, ये अपने आप में एक इफेक्टिव डोनर की तरह काम करते हैं, राइट। तो अगर आपने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ाया, राइट, तो वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक कर देंगे, और नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करने की वजह से, राइट, जो हमारा एडिशन है, राइट, वो एडिशन प्रॉपर नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो पहली रिएक्शन, जो पहली स्टेप है, उस पहली स्टेप में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, राइट, उसका कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आप अटैक करवा रहे हैं। तो अगर ये नाइट्रोजन जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जब H पॉजिटिव अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर पर, तो नाइट्रोजन इटसेल्फ बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन कैसे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। और एक बात सभी बच्चे ध्यान में रखना कि जिस समय आप पीएच कम करते हैं, तो नाइट्रोजन का जो हमारा नाइट्रोजनस जो हमारा डेरिवेटिव है, वह नाइट्रोजन के डेरिवेटिव का कार्बोनिल कार्बन पर अटैक, ये अपने आप में आरडीएस स्टेप हो जाएगा, राइट। यहां पर क्या बोल रहे थे, यहां पर आपने कहा था कि रिमूवल ऑफ वाटर, H2O का निकलना, ये अपने आप में आरडीएस स्टेप है। H2O का निकलना यह अपने आप में आरडीएस स्टेप है, बराबर है। बट जिस समय आप पीएच को कम कर देते हैं, तो जिस समय आप पीएच को कम कर देंगे, तो अटैक ऑफ द नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑन द कार्बोनिल कार्बन, इट इज कंसिडर्ड टू बी द आरडीएस स्टेप, क्योंकि वो बहुत स्लो हो जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सबसे स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ये जो अटैक है ये बहुत स्लो हो जाएगा। जब आप पीएच को कम कर देंगे, तो पीएच को कम कर देंगे तो ये अटैक बहुत स्लो हो जाएगा, अपने आप में ये आरडीएस स्टेप की तरह काम करेगा, राइट।
तो ये बात को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, राइट। अब एक और बात इसमें बताना चाह रहा हूं, राइट, वो भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सेमी कार्बाइड है, हमारे पास सेमी कार्बाइड है। सेमी कार्बाइड मतलब NH2 NH C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2, राइट। हम ये कहते हैं कि जिस समय जो अटैक है वो ये वाला नाइट्रोजन परफॉर्म करता है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ये वाला नाइट्रोजन अटैक करता है। ऐसा क्यों होता है, राइट? वो बहुत ही सिंपल सी बात है, सारे बच्चे उसको समझ भी रहे होंगे कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, राइट, दैट लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, और ये वाला जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, राइट। तो वो नाइट्रोजन अगर मान लीजिए कि मोर देन जो हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव है, उस अमोनिया के डेरिवेटिव में अगर एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी, एक से ज्यादा नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, जो हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव है उसके अंदर अगर एक से ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट, तो वो नाइट्रोजन का आप अटैक परफॉर्म करेंगे जिस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो माना जाता है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमोनिया डेरिवेटिव्स, राइट। किस तरीके से आप अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे और उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है वो मैंने आपको बताया है, राइट। अगर मान लीजिए अब जैसे हमारे मन में सवाल आता है कि सर ये तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स आपने लिए, अगर अमोनिया इटसेल्फ लेते हो तो फिर क्या होगा? अब हेडिंग दीजिएगा, एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया। एडिशन ऑफ अमोनिया, ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। एडिशन ऑफ अमोनिया, राइट। इसमें नोट करिएगा जल्दी से, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, टू फॉर्म हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, राइट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन विच हैज, ब्रैकेट बंद कर लेना, विच हैज मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, विच हैज मेडिसिनल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस and is used for the urinary tract infections, and is used for the urinary tract infections, urinary tract infections, right। रिएक्शन को नोट करिएगा, राइट।
ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है बच्चों। राइट, आगे लिखिएगा एल्डिहाइड्स, इसी में आगे लिखिएगा एसिटल्डिहाइड, ऐसे लिखिएगा एसिटल्डिहाइड और एनी अदर एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एनी अदर एल्डिहाइड reacts with ammonia to form addition product, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में एल्डिहाइड अमोनिया, एडिशन प्रोडक्ट को कहा जाता है एल्डिहाइड अमोनिया, which being unstable losses a molecule of water, which being unstable losses a molecule of water to form aldimine, right, रिएक्शन नोट करेंगे। ये आपने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH एल्डिमाइन बनाया आपने, राइट। बेसिकली एसिटल्डिहाइड शो करते हैं, राइट। एसिटल्डिहाइड अगर है, राइट, तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर राइट एल्डिमाइन बनाता है, राइट। आगे लिखिएगा एसीटोन ऑन रिएक्शन विद अमोनिया, एसीटोन ऑन रिएक्शन विद अमोनिया, acetone on a reaction with ammonia forms addition product, रिएक्शन नोट कर लेंगे। राइट, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट, नीचे लिख दीजिएगा एडक्ट, राइट। रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है बच्चों।
राइट, आगे लिखिएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया, बेंजल्डिहाइड on reaction with ammonia forms benzaldehyde on reaction with ammonia forms hydrobenzamide, राइट, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन नोट करिएगा बच्चों। यहां पर जो है आप H2O ऐड कर रहे हैं, प्लस H2O, राइट। अब जो है चेक करिएगा, आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी, राइट। वैसे कोई मतलब नहीं है उससे, मतलब आपसे कोई ये नहीं, खास आपको ये ध्यान रखना है इन केस, और मैकेनिज्म बच्चों इसके क्लियर नहीं है, समझ जाइए अब आप, राइट, इसीलिए मैंने उसको दिया नहीं है, राइट। बट एक बैलेंस रिएक्शन हो तो ठीक रहता है, राइट। हाँ, बेंजल्डिहाइड का केस अपन ले रहे थे, बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोबेंजामाइड, रिएक्शन को नोट करेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन है बच्चों ये, राइट। बच्चों एक मिनट, इसमें डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं आप, ये एक CH ज्यादा हो गया है, राइट। अब आप चेक करें, उसमें कार्बन पूरा 3 फिनाइल आ गए हमारे, राइट, और 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन चेक कर लेंगे 3 और 3 to the 6 9 एंड इट इज 3 to the 6 7 8 9, राइट बच्चों, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है, राइट। तो ये बच्चों आपने अमोनिया के डेरिवेटिव्स, अब ये बच्चों अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है, राइट, वो बहुत स्पेसिफिक है, राइट, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको 4 अमोनिया के साथ रिएक्शन बताई है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और अमोनिया। तो 5 अमोनिया के डेरिवेटिव हो गए और ये 4 ये रिएक्शन हो गई हमारी, टोटल 5 और 4 9, राइट। ये 9 रिएक्शंस को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड में क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा नोट करिएगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद ethyl alcohol gives a carboxylic acid B, on a treatment with ethyl alcohol gives a carboxylic acid B and compound C, hydrolysis of C
hydrolysis of C under acidic conditions gives B and D, gives B and D B and D oxidation of D with KMnO4, oxidation of D with KMnO4 also gives B, also gives capital B, B for Bombay, full stop. The compound B on heating with calcium hydroxide, gives E, having the molecular formula C3H6O, having the molecular formula C3H6O. E does not gives tolerance test. E does not gives a tolerance test and does not reduce Felling's solution, does not reduce Felling's solution, but does not reduce Felling's solution, but forms 2,4-dinitro, phenyl hydrazone, on reaction with Brady's reagent, identify A, B, C, D and E. Identify A, B, C, D and E. Right? करिएगा बच्चे.